बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद उमर गिलानी एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स की कुछ यूटिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे जिनके थ्रू हम वेब पर डेटा सेंड कर सकते हैं और डेटा रिसीव कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि समटाइम्स हमें कमांड लाइन को यूज़ करते हुए वेब पर से डेटा डाउनलोड करना होता है, या हमें किसी एपीआई को या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, किसी भी वेब सर्विस को अगर हम हिट करना चाहते हैं, उससे कुछ रिस्पॉन्स गेट करना चाहते हैं, तो हम ईजी और हैंडी वे में कमांड लाइन से किस तरह कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो आप बार बार एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं। ये आप किसी टूल से भी कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टमैन हो गया, एपीआई टेस्टिंग टूल है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर हम लो लेवल पे देखना चाहें कि चीज़ें एक्चुअली टर्मिनल साइड पे किस तरह काम कर रही होती हैं, तो लिनक्स आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। यही हम आज की वीडियो में देखने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि कर्ल, जो कि एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम डेटा वेब पर सेंड भी कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, डिफरेंट वंस। और हम wget को डिस्कस कर रहे होंगे जिसके थ्रू हम वेब से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली wget डेटा सेंड करने के लिए नहीं होता, कर्ल के थ्रू हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, राइट। जबकि wget बेसिकली एक पैकेज मैनेजर होता है जिसके थ्रू हम वेब से डेटा डाउनलोड करते हैं, राइट। हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे होंगे। नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स जंप राइट इनटू आवर टर्मिनल। ऑल राइट, सो हेयर आई एम एट माई टर्मिनल स्क्रीन। तो सबसे पहले हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि आज का ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है हम किस यूआरएल पे परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल डोमेन का यूआरएल है यहाँ पर, जो मैं आपको शो कर देता हूँ, जिस पे आज हम अपनी सारी टेस्टिंग्स परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर आप इस एड्रेस पर जाएँ www.example.com, तो आपको एक एग्जाम्पल डोमेन शो होगी जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप अपने जिस तरह की टेस्टिंग पर्पस के लिए कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप पिंग करना चाहते हैं कि आपको नेटवर्क की एक्सेस है, आपको इंटरनेट की एक्सेस है, तो आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो जिस कमांड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कर्ल। सो इफ़ आई टाइप कर्ल https://example.com, तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स रिसीव होगा मेरे टर्मिनल की स्क्रीन पर, जो कि कुछ ऐसा होगा जिसमें सबसे पहले मेरे पास कुछ HTML शो होगा जिसके अंदर सबसे पहले टाइटल आ गया, कुछ मेटाडाटा आ गया, कुछ स्टाइलिंग की इन्फॉर्मेशन, बॉडी वगैरह, कुछ CSS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो बेसिकली पर्पस यही था इस कर्ल को यूज़ करने का कि हम API का डाटा गेट कर लें और उसे अपने पास एनालाइज कर लें। सिमिलरली कर्ल को यूज़ करते हुए हम अपने पास डेटा सेव भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि आप किसी भी कमांड की आउटपुट किसी फाइल में किस तरह सेव कर सकते हैं, सिमिलरली आप कर्ल के साथ भी वही काम कर सकते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इफ़ आई टाइप लाइक कर्ल https://example.com, और मैं चाहता हूं कि मैं इसे एक फाइल में स्टोर करना चाहूँ, गोइंग टू सिंपली राइट दिस ग्रेटर देन साइन एंड इफ आई टाइप file.html, तो आप देखेंगे कि कर्ल यहाँ से डाटा डाउनलोड करेगा और ये मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा। अगर मैं चेक करूँ लिस्ट करके file.html, और अगर मैं इसको ओपन करूँ अपने नैनो एडिटर में file.html, तो आप देख सकते हैं कि वो सारा HTML कंटेंट जो हमारे पास example.com पेज के ऊपर पड़ा हुआ था, मेरे पास इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। कर्ल बहुत हैंडी होता है अगर मैं कोई फाइल डाउनलोड करना चाह रहा हूँ नेट से। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आप डेटा सेंड भी कर सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। बाय रिसीव मीन्स इफ़ यू वांट टू डाउनलोड समथिंग, यू सिंपली हैव टू टाइप कर्ल -O flag https://example.com, और अगर मैं इस URL पे जाऊँ file.zip, तो ये मुझे डाउनलोड करके दे देगा ये सारी जिप फाइल जो भी इस एड्रेस पर पड़ी होगी। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो आई बी हैविंग अ file.zip नेम फाइल राइट हियर। इधर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वेब से कोई फाइल डाउनलोड करूँ और एट द सेम टाइम उसका नेम भी चेंज कर दूँ, तो मैं सिंपली टाइप करूँगा कर्ल-O विद माई न्यू फाइल नेम, जो कि मैं रखना चाह रहा हूँ इन माई केस लाइक न्यू फाइल डॉट जिप फाइल है। मैं एड्रेस पास करूँगा https://example.com/file.zip, और अभी एक फ़ाइल डाउनलोड करके उसका नेम भी रिप्लेस कर देगा। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मेरे पास न्यू फाइल .zip के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। अगर मैं किसी वेबसाइट पर डेटा भेजना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्यूरी स्ट्रिंग्स हैं, कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिससे मैं किसी API को हिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली टाइप करूँगा कर्ल-X, जो कि बेसिकली शो करता है कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, जैसे कि HTTP, HTTPS वगैरह वगैरह। पोस्ट मेरी रिक्वेस्ट टाइप को शो कर रहा है। -D मीन्स डेटा जो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोट्स में भेजता हूँ पैरम
1 equals value 1 and param2 equals value 2, राइट। और मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा, जैसे कि मेरे पास https://www, आप चाहें तो www लिखें या चाहें तो ना भी लिखें तो स्टिल हिट कर लेगा। मैं लिख लेता हूँ example.com/API। इस API पे मैं डेटा भेजना चाह रहा हूँ। इफ आई हिट इंटर, तरह से आप किसी वेबसाइट पे डेटा सेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह कर्ल के थ्रू मैं अपने ब्राउजर के हेडर्स भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइप करूँ curl-x, जो कि मेरा प्रोटोकॉल है, पोस्ट मीन्स पोस्ट रिक्वेस्ट है, -h मीन्स मैं हेडर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने लगा हूँ, और हेडर्स में पास करता हूँ कंटेंट टाइप कॉलन एप्लीकेशन JSON, मीन्स कि जो रिक्वेस्ट मेरी होगी वो एक JSON होगी, कोट्स क्लोज्ड, और -d विद एनी डेटा, जो मैं डेटा पास करूंगा। यहाँ पर मैं डेटा का JSON पास करता हूँ, सिंगल कोट स्टार्टेड, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कॉलन, अब ये JSON का फॉर्मेट होगा, राइट। सम टेक्स्ट, जो टेक्स्ट मैं पास करना चाह रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सिंगल कोट्स क्लोज, और अब मैं यहाँ पर अपनी साइट का लिंक दूंगा, जैसे कि https://www.example.com/API। तो इस तरह से मैं डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन पास कर सकता हूँ यूजिंग कर्ल यूटिलिटी, राइट, जिसके थ्रू मैं डेटा अपलोड भी कर सकता हूँ, डेटा डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इस कमांड को हम देखने जा रहे हैं वो है wget। आप किसी भी वेब लिंक से अगर कोई भी फाइल है जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यूजिंग wget डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसकी भी ज़रा हम एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लिनक्स की यूटिलिटी है या जो कमांड है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है wget। wget के थ्रू भी बेसिकली आप डिफरेंट किस्म की फाइल्स और डेटा नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर मैं सिंपली टाइप करूँ wget https://example.com/file.zip, मैं ये zip फाइल डाउनलोड करना चाह रहा हूँ यूजिंग wget यूटिलिटी। इफ आई हिट एंटर तो ये मुझे डाउनलोड करके दे देगा। बट इन आवर केस इट सेज दैट error 404 नॉट फाउंड। फॉर सम रीज़न हम वेबसाइट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो चलिए कोई और एड्रेस देख लेते हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ आई कम ओवर हियर एंड लेट सपोज मैं उबंटू की कोई या दिस वन, लेट सपोज मैं इस लिंक से कुछ डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। सिंस आवर एग्जाम्पल केस इज़ नॉट वर्किंग, सो अगर मैं टाइप करूँ wget एंड इफ आई पेस्ट दिस लिंक, तो बेसिकली ये इस लिंक पर जाएगा और उबंटू की ISO फाइल डाउनलोड कर लेगा। एंड इफ आई हिट एंटर तो इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द उबंटू फाइल, बट आई डोंट नीड इट करंटली क्योंकि जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए था। सो इफ आई हिट Ctrl+C तो इट्स गोइंग टू क्विट दिस प्रोसेस। wget को यूज़ करके मैं किसी स्पेसिफिक पाथ पे भी अपनी फाइल्स डाउनलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप करूँ wget-P और मैं से पाथ प्रोवाइड करूँ होम उमैर गिलानी, और मैं सिर्फ फाइल प्रोवाइड करूँ जो मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली इस पाथ पर मुझे डाउनलोड करके दे देगा मेरी सारी फाइल्स, राइट। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई फाइल है जिसके अंदर डिफरेंट URLs की इन्फॉर्मेशन है और हर URL पे मेरी wget की यूटिलिटी जाए और वहाँ से फाइल डाउनलोड कर ले, लेट्स से मैं विम को यूज़ करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ। अब विम क्या है इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि बेसिकली ये एक एडिटर होता है लिनक्स का जिसके थ्रू आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट काम कर सकते हैं, राइट। सो मैं जल्दी से एक फ़ाइल बना लेता हूँ urls.txt। मैं इसमें पहला URL पास करता हूँ लेट्स से यही वाला, राइट। और अगर मैं दूसरा फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस लेट्स से मैं लिख लेता हूँ example.com/file.zip। अब ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यू कैन ऐड वट एवर नंबर ऑफ URLs यू वांट, राइट। तो मैं सिंपली करूँगा wget-i एंड मैं फ़ाइल का पाथ प्रोवाइड कर दूँगा, तो ये उस पाथ पर जाएगा और सारी URL से मेरा डाटा मुझे डाउनलोड करके दे देगा 1 by 1, राइट। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी फाइल है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है और वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होती रहे, बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहे, लेकिन फ्रंट पे टर्मिनल की स्क्रीन पे कुछ भी ना आए, तो सिंपली मैं पास करूँगा wget-b विद बैकग्राउंड और मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इफ आई हिट एंटर तो मुझे टर्मिनल की स्क्रीन पे कुछ चीज़ शो करेगा विच शोज दैट कंटिन्यूइंग इन बैकग्राउंड PID, प्रोसेस की ID जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है, और ये कह रहा है कि आउटपुट्स विल बी रिटर्न टू wget.log1। बेसिकली आउटपुट्स यहाँ पर मेरे पास राइट हो जाएंगे। बेसिकली मेरी डाउनलोडिंग बैकएंड पे
स्टार्ट हो चुकी है। और अगर मैं इसको किल करना चाहूँ तो मैं सिंपली टाइप करूँगा किल 52274 विच इज़ PID एंड इफ आई हिट इंटर तो इट्स गोइंग टू किल द प्रोसेस। wget को यूज़ करके आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी फाइल्स क्वाइट मोड में डाउनलोड होती रहें, रिकर्सिवली डाउनलोड होती रहें, डिफरेंट किस्म की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अगर आप डिटेल में कर्ल और wget दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे wget-help। तो ये आपको उससे रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देगा कि आप किन ऑप्शंस एंड किन फ्लैग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं wget को। सिमिलरली इफ आई टाइप curl-help तो कर्ल की भी आपको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था एक बेसिक ट्यूटोरियल ऑन कर्ल एंड wget। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस किस्म की वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।